एक चीज़ तो देखे हैं कि इनके अभी पीछे में आप लोग देख रहे होंगे कि खपरा का घर है और खपरा के ऊपर में भी तिरपाल रखा हुआ है, तिरपाल के ऊपर में भी ईंटा से दाबा हुआ है। कुल मिला के इनका खपरा वाला घर सड़ा हुआ है जिसमें पानी चूता होगा, जिससे बचने के लिए ईंटा से तिरपाल दाबे हुए हैं। दूसरा, कोई बड़ा फॉर्च्यूनर और नहीं दिख रहा है, एगो टेम्पू जरूर दिख रहा है। और तीसरा, ये फटा हुआ कुर्ता पहने हुए हैं, बगल में फटा हुआ है यहाँ पे। ये सब चीज मतलब, और मतलब आप ये सब काहे नहीं करवाए, घर उर नहीं बनवाए, कार उर काहे नहीं खरीदे, आप फटल कुर्ता पहन के काहे घूमते? नया में हम इसको पहने तो फटा हुआ कौन पहनेगा पुराना में। मान लीजिए मुखिया जी हैं, आप थोड़ा सा कमजोर हुआ, ले लीजिएगा दूसरा ना। अच्छा तो कपड़ा है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है कपड़ा, लेंगे कपड़ा तो बनेगा ही। मतलब आपको नहीं मन करता है कि हम मुखिया हैं, सबसे बढ़िया हमको कपड़ा? ऐसा कोई ईगो नहीं है कि मुखिया, हम एक साधारण व्यक्ति हाँ, आम पब्लिक जैसे है हाँ। वैसे अपने आप को हम समझते हैं। हमको हम्म, कोई घमंड नहीं है कि हम मुखिया हैं। अब फलाना मुखिया कोई लाट साहब नहीं होता है, मुखिया भी एक आम पब्लिक होता है जो गरीब का दुख दर्द सहे, जो गरीबी को देखे हुआ है, वो मुखिया उस समझेगा तब समझेगा कि मुखिया बहुत भावुक हो रहे हैं आप, बहुत मतलब गरीबी से आप मतलब पूरा भावुक हो गए हैं और इनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा है और ये रो रहे हैं मतलब। जनता को अपील क्या करे, जनता मतदाता मालिक है, हमेशा हमको मदद करती आई है, इस बार भी मदद करेगी उम्मीद है, पूरा। और कुछ नहीं। मतलब आपको लगता है कि अगर हम कुछ अच्छा किए हैं तो जनता हमको खुद ब खुद सपोर्ट करेगी? एकदम सपोर्ट करेगी, पूरा आशा उम्मीद है। और मालिक है जनता, हमने कभी उसको उसके हट को कोई भी ईगो नहीं पहुंचाया। और जो लोग भी मेरे यहाँ आए उसको पूरा जो सुविधा होना चाहिए उसको दिया, ऐसी बात नहीं है। कभी भी कोई निराश हो के आपके दरवाजे कोई से नहीं? निराश होकर नहीं गया। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा प्रखंड के रहुआ पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ रहुआ पंचायत के मुखिया मोहम्मद कुरैशी जी मौजूद हैं। मोहम्मद कुरैशी जी पूर्व में भी इस पंचायत के मुखिया रहे हैं और वर्तमान में भी इस पंचायत में 5 साल से मुखिया हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन 5 सालों में इनके पंचायत में कौन कौन से विकास के काम हुए और इस 5 साल में पंचायत कितना बदला। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि आपका ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा हमारा 5 साल का कार्यकाल। और जनता जिस हर्ष उल्लास से हमको बनाई थी, जिस आशा और उम्मीद से हम उस पर खड़े उतरे, विकास का जो तीव्र गति था हम उसको तेज लाए। सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, महत्वाकांक्षी योजना, सभी योजना हमने धरातल पर लाके काम किया। ऐसा नहीं कि पेपर पर हुआ, जो भी काम हुआ देखने और दिखाने के लायक है, लोग देखे हैं। विकास इस 5 साल में हुआ है। रोड हो, गली नली का काम हो, पानी बिजली का काम हो, नल जल का काम हो, हर तरह। इसके अलावे पंचायत में जितनी भी योजनाएं मिली, जो मुखिया को एक मिलता है, उसके अलावे हमने सभी कोटे से, सांसद कोटा हो, विधायक कोटा हो, प्रमुख का कोटा हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, एमएलसी हो, सभी लोगों से हमने ला करके अपने पंचायत में काम कराया। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। मुखिया जी का कहना है कि मुखिया के अधिकार क्षेत्र में जितनी योजनाएं आती है उसके अलावा भी जितना काम है दूसरे कोटा से, चाहे वो एमएलसी कोटा से हो, विधानसभा विधायक जी के कोटा से हो, ये अपने पंचायत में प्रयास करके सभी कामों को अच्छे से करवाए। रहुआ जो है विभूतिपुर से जब आप रोसड़ा की ओर आइएगा सिंघिया घाट से, तो पहला पंचायत जो है सो रहुआ ही है और ये बड़ा पंचायत है, करीब इसमें 9 गांव है। अब सर बताएंगे कि कौन कौन सा गांव है इस पंचायत में? इससे ग्राम पंचायत राज रहुआ के अंतर्गत 8 रेगनू मौजे है, जिसमें एक बेचिरागी है, 7 है, धर्मपुर हो गया 2, 56, 56/2 और 56/3 बेचिरागी है, भजनपट्टी 57 और 57/2, रहुआ 58 है, और रसलपुर जलालचक और रसलपुर जलालचक मिल्की, ये 7 रेगनू मौजे हैं, गांव है, जिसमें जो है सो आबादी है और 2 बेचिरागी है।
तो कुल मिला के 9 गाँव है इस पंचायत में और बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ। इतने बड़े क्षेत्रफल में आपका पंचायत फैला हुआ है, तो फिर पब्लिक से कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं होता होगा? जो आम पब्लिक है, मुखिया जी से मिलने में उनको दिक्कत नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं। हमारे गांव में जो आवागमन की स्थिति है पहले बदतर थी। इस 5 साल के कार्यकाल में जितनी भी कनेक्टिविटी थी सबसे जुड़ा हो गया है। और गांव मेरा सीमित है, एक गोलाकार है। एक बार अगर कीजिए तो हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर लोगों से मुलाकात हो जाती है। और एक चक्कर हम ऐसे भी शाम में हर मोहल्ले में, हर गांव में जा कर के लोगों से भेंट मुलाकात कर लेते हैं। और लोगों को भी हमारे यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। मतलब सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहते हैं? एकदम रहते हैं, इसीलिए कि हमारा मुखिया से ही हैं तो काम है, पब्लिक से ऐसी कोई बात नहीं है। मुखिया के अलावे भी हम लोगों को सेवा देते हैं। डॉक्टरी का सेवा हो, दवा के से सेवा हो, दवा के दुकानदारी से। मेरा एक भाई जो है ग्राहक सेवा केंद्र का है, उस ग्राहक सेवा बैंकिंग के माध्यम से भी हम लोगों को सेवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुखिया हैं तो मुखिया के ही। इसके अलावे लोगों को अगर डीएमसीएच में भर्ती कराना हो, पीएमसीएच में भर्ती कराना हो, एम्स में भर्ती कराना हो, यहाँ से लेके दिल्ली तक जो लोगों को सेवा मिलता है, हम अपने पैरवी पैरवी करके लोगों को भर्ती भी करवाया है। कितने का ऑपरेशन करवा दिया, कितने को एम्स में भर्ती करवाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। सेवा में पूरी तरह से हम तत्परता से, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो। मेरे नज़दीक में किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं है, कोई जात पात नहीं है। इनके अधिकार क्षेत्र के अलावा इनसे जो भी मदद बन पड़ता है यहाँ के ग्रामीणों के लिए और पंचायत वासियों के लिए ये करते हैं। इनके परिवार के लोग ही सीएसपी चलाते हैं और भी स्वास्थ्य सेवा भी देते हैं और बहुत जो है सो सेवा भाव से करते हैं, नाम मात्र पैसा लेकर के करते हैं। सारा चीज आप करते हैं। हाँ, कोई फीस नहीं है डॉक्टरी का। अपना जो लोग दिया पैसा है नहीं है, आए फिर भी नहीं दिए। मेरे पूर्वज से ही मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे, सेवा की, आज उन्हीं का रिटर्निंग हमको भी मिला था। और शुरू से जो परंपरा हमारे पिताजी किए थे वही परंपरा आज भी है। लोग पैसा दें तब भी, नहीं दें तब भी, जो है दिया और गया, उसमें कोई ये नहीं है। जैसे दूसरे पंचायतों में देखने को मिलता है कि चुनाव हो जाने के बाद कहीं ना कहीं गरीब लोग जो होते हैं, सबसे निचले तबके के लोग, वो मुखिया जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उनका काम जो होता है, जो ब्लॉक लेवल पे होता है, चाहे वो पेंशन वाला हो, चाहे राशन कार्ड का आवेदन वाला हो, इस तरह से बहुत सारा योजना होता है जिसका आवेदन ब्लॉक में जमा करना पड़ता है, तो मुखिया जी से कनेक्शन टूट जाता है। इसमें होता क्या है कि वो लोग दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं और उन लोगों का पैसा नोचा जाता है। आपके पंचायत में इसमें क्या स्थिति रही? नहीं रहा। हमारे यहाँ जितना भी आवेदन हुआ, मेरे पंचायत का एक जगह राशन कार्ड का आरटीपीएस काउंटर पर भी लोग जमा किए, या मेरे यहाँ खुद ला के दिए, तो हम उसको प्रखंड जाके जमा करवा दिए। जिसका रिसीविंग आया तो ग्राम सेवक के माध्यम से भी उसका वितरण किया गया। नहीं, मतलब जो पैसे वाले कोई भी अमीर गरीब जितना भी, जो लोग भी आवेदन दे, किसी को भटकना नहीं पड़ा। सब लोग जो है सो आए और समान भाव से, किसी से कोई ये नहीं। इस तरह का संबंध आप बना के रखे आम पब्लिक से कि किसी महागरीब आदमी को भी अगर जरूरत पड़ गई किसी चीज, तो बेधड़क आपको फोन कर, एकदम फोन करके 12 बजे दिन हो या रात हो, जब भी जरूरत पड़ी एक फ़ोन किया कि मुखिया जी फलाने जगह ये है, या हमको झंझट हो गया, हम लोग एक फ़ोन पर चले गए और उसका जो भी निराकरण हुआ किए। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि गरीबों को पूरा सम्मान आप दिए। एकदम सम्मान दिए। अमीर हो, गरीब हो, उच्च हो, नीच हो, जितना भी है, सब लोग हमारे यहाँ समान भाव से हमको हम सबको बराबर का दर्जा दिए। तो इनका कहना है कि जो गरीब लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको भी उतना ही सम्मान दिए जितना दूसरे लोगों को दिए और पूरे पंचायत के लोगों को दिए। सबसे जुड़े रहते हैं सेवा भाव से। अच्छा सर, ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है? क्या सभी लोगों का घर बन गया पक्का? प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले बार 650 आया था, लगभग उसका वितरण हो गया। 5-10 लोग हैं जिनका ये आचार संहिता के वजह से फंसा हुआ है। चुनाव के बाद उनको भी भुगतान हो जाएगा, लेकिन मिला, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला। और एक पैसा किसी से भी कोई लेन देन का नहीं किया, घुसखोरी नहीं हुआ, घुसखोरी नहीं हुआ। और आवास सहायक अपना किसी से ठगा हो, ये हो, वो अलग बात है। और
हम लोग किसी का एक पैसा नहीं जानते हैं और न लिया गया है। नहीं, दूसरे जगह पे होता है ना कि कमीशन उसमें 5,000, 10,000, 15,000 ले लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी से भी नहीं किसी लिया से गया। भी आपके स्तर से ये चीज़ नहीं है। हमारे स्तर से नहीं लिया गया। जो लोग पैसा लिए उसमें मैक्सिमम लोग घर बनाए कि नहीं बनाए? हाँ, पैसा लिए घर भी बनाया है। इस 5 साल में बहुत लोग घर बनाए हैं, सरकार जो दिया उस भी, और कुछ अपने पास से भी लगा के, अगर किसी को एक मिला तो 2-2 बनाए हैं। मान लीजिए जो छूट गए हैं घर में, आप प्रयास कीजिएगा कि उनको मिल जाए। एकदम मिले, हम क्यों नहीं प्रयास करें। हमारा प्रयास अभी आवास 2 में 261 परिवार का स्वीकृति है घर, आचार संहिता की वजह से बचा हुआ है। दूसरे कि आप जानते होंगे एपीएस योजना, जो चमकी बुखार वाला योजना था, जो मुजफ्फरपुर जिला में बहुत ज़्यादा था, तो उसमें सरकार का ये हुआ कि निकटवर्ती जिला कौन है, तो समस्तीपुर जिला में भी 5 ब्लॉक को जो चयनित किया गया था, उसमें एक रोसड़ा भी था। उस रोसड़ा के चयनित में ये रहुआ पंचायत भी आता है। तो उसमें हम लोगों का जो भी छूटा हुआ परिवार था, जिसको अभी तक आवास विहीन परिवार था, जिसको नहीं मिला था, उसको मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोग नाम जोड़ के भेजे हैं। लगभग 2000 परिवार का नाम उसमें जुट करके गया है। आने वाले समय में उनको भी लाभ मिलेगा, छूटे हुए उनको मिल जाए। उनको मिलेगा। ये पहले था कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ राशन कार्ड वाले को ही मिलता था, और इसमें जो है एक राशन कार्ड में अगर 4 बच्चे हैं और शादीशुदा हैं, अलग हैं, डिवाइड परिवार हैं, तो उस सारे लोगों का हम लोगों ने नाम जोड़ के भेजा है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका भी नाम जुट करके चला गया है। 2000 परिवार है, और जो निकट भविष्य में उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के पास घर बनाने के लिए राशि की कमी नहीं है। घर बनाने में एक और बड़ी योजना जो काफी चर्चा में रही, खास करके भ्रष्टाचार के वजह से, नल जल योजना। चूंकि ये वार्ड क्रियान्वयन समिति के अधीन है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग मुखिया जी के अंदर में ही है। आपके पंचायत में नल जल की क्या स्थिति? नल जल का जो था, हमारे पंचायत में 12 वार्ड है, 12 वार्ड में 4 पीएचडी के माध्यम से नल जल का कार्य हुआ, और 8 हम लोग पंचायत से करवाए थे, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा चला, जो कार्य पूर्ण है और पानी भी चलती है जी। और थोड़ा बहुत जो टेक्निकल खराबी है उसके वजह से अगर बंद है तो उस पर भी काम ये है, और होगा, चलेगा। मतलब आप मॉनिटरिंग रखते हैं कि पानी चल रहा है कि नहीं, हाँ रखते हैं, मॉनिटरिंग रखते हैं, पानी चल रहा है। मान लीजिए कहीं दिक्कत हो जाता है वार्ड स्तर से, हो जाता है तो हम बाजाप्ते मिस्त्री भेज करके मिस्त्री को बुला करके उसको ठीक भी करवा देते हैं और चालू भी करवा। तो कुल मिला के अगर बोले तो आपके पंचायत में नल जल योजना सफल हुआ? सफल है सफल जी। अच्छा। और एक और महत्वाकांक्षी योजना जो सरकार उस पर काफी पैसा खर्च की, शौचालय वाला योजना, मैक्सिमम लोग वो 12,000 वाला किस्त उठाए। क्या आपके पंचायत में अभी भी कुछ लोग हैं जो सड़क किनारे लेटरिन करते? देखिए, पंचायत ODF हो गया था, और लोगों को करीब 1600 परिवार को इस योजना का लाभ भी मिला। कुछ ऐसे परिवार हैं जो नहीं बना पाए, उनके लिए हम लोगों ने सार्वजनिक शौचालय के लिए प्रस्ताव दिया था कि सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए। जो आगे है सार्वजनिक शौचालय के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, बनेगा। और जो ऐसे परिवार जो छूटे हुए अगर बना लेंगे तो ये जो अभी योजना चला है उसमें जिससे आवास विहीन होगा उसको आवास भी मिल जाएगा। जिसको शौचालय का पैसा नहीं मिला बनाएंगे उसको शौचालय का भुगतान भी हो जाएगा। जिसको राशन कार्ड नहीं है वैसे परिवार को राशन कार्ड भी मिल जाएगा। जिसको अगर नल जल का कनेक्शन नहीं है उसको नल जल का कनेक्शन भी मिल जाएगा। ये चमकी बुखार योजना में ये फायदा हमारे पंचायत के लोगों को मिलेगा। अच्छा, राशन कार्ड सबका बना हुआ? राशन कार्ड में बहुत लोग अभी हैं, वंचित हैं। कुछ लोग हम सोचते हैं मुश्किल से 25-50 परिवार ऐसे होंगे मात्र जिनको राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, मात्र 25 परिवार? हाँ, 50 परिवार जिनको राशन कार्ड नहीं है। और एक और राशन कार्ड में वैसे है, और एक परिवार में मान लिया कि आप परिवार हो गया, पहले था कि डिवाइडेशन नहीं था, एक ही साथ में 10 परिवार 15 परिवार का नाम है, तो अब उनको डिवाइडेशन की प्रक्रिया में भी लोग प्रपत्र भरे हैं या उसमें नाम जुटने के लिए इसमें सहयोग करते हैं फॉर्म भरवाने में? पूरा अपने से रख करके भरवा देते हैं, अपना आदमी देते हैं, अपने से फॉर्म भर देते हैं, अपने से उसका फॉर्म कलेक्ट कर लेते हैं, अपने से ब्लॉक पहुंचा देते हैं, उसका जमा करवा देते हैं।
पूरा सहयोग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। दूसरे पंचायतों में ये होता है कि जो गरीब अशिक्षित लोग होते हैं, वो फॉर्म लेके बौखते रह जाते हैं, ना उनको भरने आता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और वो दलाल के चक्कर में फँस के पैसा ठगा लेते हैं। मुखिया जी बोल रहे हैं कि इनके पंचायत में फॉर्म ले करके या जमा करने तक का टोटल प्रोसेस में ये सहयोग किए हैं गरीब आदमी का। ये अच्छा चीज़ है, अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छा चीज़ है, ये हर एक जगह पे होना चाहिए था। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया। पहले मिलता था कैश में रुपैया, तो मुखिया जी के थ्रू बँटवारा हो जाता था। अब खाता वाला सिस्टम हो गया। ऐसा-ऐसा बहुत केस है जिसमें खाता दिया गया, गलत हुआ, सही हुआ, फँसा हुआ है, पैसा आ ही नहीं रहा। पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि आपके पंचायत में पेंशन योजना जितने भी लाभुक हैं या लेने लायक हैं, सबको मिल रहा है? जो लोग पेंशन में थे, लाभुक सबको मिल रहा है पेंशन। अभी जो मुख्यमंत्री जितने पहले था बीपीएल वाले को या विधवा को मिल जाता था, या जिसका बीपीएल में नाम था उसको मिलता था। अब ये हो गया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो स्कीम आई, उसके तहत जितने भी 60 वर्ष के लोग थे, जिन लोगों ने फॉर्म, हमने डायरेक्ट खुद से लोगों का फॉर्म भी भर दिया। कुछ लोग आरटीपीएस में जाके जमा किए, कुछ लोगों का हम ऑनलाइन खुद करवा दिए। यहाँ से ऑनलाइन करवा करके उन लोगों को दिलाया। लगभग हमारे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में हमारे यहाँ 1150 लाभार्थी मेरे कार्यकाल में पेंशन से लाभ लिए हैं। लिए जी, 1150। 1150 एक बहुत बड़ी आबादी है। समझिए 5-6 और उसमें भी फॉर्म अपने से देना, अपने से भरवा देना, भर करके उसका ऑनलाइन करवा देना, ये सारी जिम्मेदारी मेरी थी। जिसका खाता नहीं खुला हुआ था उसका खाता भी खुलवा देना। मान लीजिए ये सब चीज़ किए हैं आप, दिलवाए और लोगों को मिला। गरीब आदमी के लिए अगर इतना चीज़ आप किए हैं, तो कहीं न कहीं वो सब लोग तो अब कट्टरता से आपका साथ देंगे चुनाव में। एकदम हमको पूरी आशा और उम्मीद है कि जिस वजह से हम काम किए हैं, लोगों से मेरा जो जुड़ाव है, एकदम वोट देंगे। अच्छा, आपके पंचायत में थोड़ी बहुत बाढ़ की भी समस्या है या पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या, इस ओर क्या प्रयास किया जाए? जल जमाव के लिए हम लोग जो है सो स्विच गेट के लिए प्रस्ताव आया था, हम लोग भेजे हैं। 2 स्विच गेट, एक कलवाड़ा में, एक रहुआ में बनना चाहिए, ताकि जल का निकासी जो है कुछ बागमती में और कुछ गंडक में पानी चला जाएगा, जिसके वजह से जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। मतलब आगे मौका मिलेगा तो इस पे प्रयास एकदम पूरा, उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भी भेजा है। ऐसी बात नहीं कि बैठे हुए हैं। दूसरा कि अभी आप बाढ़ के बारे में आप बोले कि जल जमाव और बाढ़ की किया। बाढ़ की जो समस्या है, बाढ़ हमारे यहाँ धर्मपुर है, शायद रजवाड़ा धर्मपुर, मेरे पंचायत में धर्मपुर पड़ता है, रजवाड़ा सट्टा हुआ। बाढ़ जब आती है, प्रलयंकारी बाढ़, तो बहुत ज़्यादा त्राहिमाम लोग रहते हैं। इसलिए कि यहाँ अगर बांध टूटेगा बूढ़ी गंडक का चाहे बागमती का, तो यहाँ से लोग खगड़िया तक लोग प्रभावित होते हैं। उसके लिए हम लोगों ने हमेशा, जब 2001 से 6 में हम मुखिया थे, उस समय में धर्मपुर में बोल्डर पिचिंग का काम करवाए थे। उसके बाद वहाँ बांध में कोई काम हुआ ही नहीं। फिर जब हम इस बार जीते तो फिर उसमें लग भिड़ करके इस बार बांध का जो काम धर्मपुर में करवाया गया है, बहुत ही हम अपने स्तर से पैरवी हमने किया, लग करके यहाँ से भेजा गया प्रस्ताव करके, या जेई साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कह कर काम जो अभी बाढ़ निरोधक कार्य हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ है। हम इसमें प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। एक और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो किसानों की होती है। किसान सीधा तौर पे योजना मुखिया को नहीं मिलता है, कोऑर्डिनेटर होते हैं उसके। तो क्या कोऑर्डिनेटर कोऑपरेट करते हैं आप लोगों को या पंचायत के किसान? कोऑर्डिनेटर जो होता है, किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर, बराबर पंचायत में जब भी किसान से संबंधित कोई भी योजना आती है, तो वो बेचारे घूम घूम करके किसान को इसकी सूचना दे, आपसे राय लेते हैं? जी, राय लेते हैं। हम भी जो मिलता है उसको इस योजना के बारे में लाभ बताते हैं। चौपाल होता है, उसमें भी सभी योजना के बारे में देते हैं, चाहे बोरिंग का योजना हो। ये अभी जैसे बोरिंग वाला हुआ, सुखाड़ पर नहीं हुआ था, तो 3 स्टेट ट्यूबवेल का हम लोगों ने दिया था, धर्मपुर, मिल्की और रहुआ। 3 स्टेट ट्यूबवेल का प्रस्ताव बाजाबते नक्शा करके धर्मपुर में मीटिंग हुई थी, वहाँ आए थे सिंचाई विभाग से, उसका ही करके भेजा गया है प्रस्ताव कि 3 स्टेट ट्यूबवेल अलग से उसका लगे। दूसरे जो किसान के बारे में आप बोले कि क्या है, हमारे यहाँ बोरिंग थी,
वो गड़बड़ था स्टेट ट्यूबवेल, उसको लग करके सरका करके बोरिंग तो उसमें लगा दिया, मोटर लगा दिया, मोटर जला हुआ था, मोटर उसमें लगा दिया, बट उसमें नाला नहीं था। नाला निर्माण के लिए मनरेगा से उसका जब पूरा हौज वौज बना देगा, टैंक वगैरह, तो नाला निर्माण करके सिंचाई के भी काम चलेगा। अब सर यहाँ जिक्र किए हैं मनरेगा का, तो मनरेगा पे आते हैं क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी योजना है। मनरेगा से आपके पंचायत में कौन कौन सा काम हुआ? मनरेगा से हमारे यहाँ जो है सो गड्ढा भराई काज, स्थल विकास, भूमि विकास, उसका काम हुआ। मनरेगा से जितना भी सड़क था, ऐसा सड़क जिस मोहल्ले में आने जाने के लिए नहीं था, उन लोगों से मांग करके ज़मीन हो या लोगों से राजी खुशी करके सहानुभूति से लोग दिए और मिला, और वहाँ हमने रोड बनवाने का काम किया। पशु शेड और बकरी शेड भी बना, 500 पशु शेड 500 पशु शेड बनवाए नहीं, स्वीकृति है जी, आचार संहिता के वजह से वो नहीं बन पाया। ही आचार संहिता हटेगा और हाँ, चयन होगा उसके बाद आप जी, करवाइए। पशु शेड का काम, बकरी शेड का काम और मुर्गी शेड का काम और स्वच्छता निर्माण, इसलिए नल जल लगा, पानी गिरेगा, हर लोगों के घर में नल जल का लगा है, और पानी गिरेगा तो जाएगा कहाँ, तो वो स्वच्छता का निर्माण होगा, हर घर में स्वच्छता का निर्माण होगा, जो पानी नल जल का गिरेगा तो उसका उपयोग लोग करेंगे। ऐसे पानी निकालते हैं तो रोड पर बहता है। उसके बाद नाला, जो भी मान लिया अगर नाला बनने के योग होगा, नाला का निर्माण है। वृक्षारोपण और नहीं करवाए? वृक्षारोपण भी बांध में 20 यूनिट वृक्षारोपण यहाँ से लेकर के और धर्मपुर 20 यूनिट मतलब हो गया 2000 पेड़ जी, 20 यूनिट यहाँ से लेके लगवाया गया, 2 बार लगवाया गया। ऐसी बात नहीं है, बाढ़ के वजह से कुछ पेड़ है, कुछ पेड़ मर भी गया है, लेकिन वृक्षारोपण भी चरम सीमा पर हुआ, वो तो बाढ़ में हुआ। दूसरे के लोग, अपने किसान भी, जो लोग भी वृक्षारोपण का कार्य किए, उसका वृक्षारोपण का काम हुआ। मतलब कुल मिला के रोजगार मिला लोगों को, लोगों को रोजगार भी मिला है, मजदूर से लोग काम भी किए हैं, जो लोग मजदूर प्लान नहीं कर रहे थे यहाँ है, मिला। अच्छा, एक शिकायत देखते हैं हम लोग अमूमन क्षेत्र में रहता है जन वितरण प्रणाली को लेकर के, कि लोग आरोप लगाते हैं कि डीलर साहब अनाज कम देते हैं, रेट ज़्यादा लेते हैं, अलग अलग जगहों की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति? हमारे यहाँ जो स्थिति है जन वितरण प्रणाली का, सबसे पहले ये था कि डीलर तो 1-2 महीने का कोटा, हम जब मुखिया नहीं थे तो हर महीना राशन देता भी नहीं था, गायब कर देता था। जब से हम आए हैं तो टाइम टू टाइम, समय पर राशन देता है, कम नहीं देता, कम भी देता है। उसको क्या, डीलर का तो जो चोरी करता है उसको क्या कीजिएगा, जो उसका ये है डीलर सबका जो यूनिटी है, उसमें क्या हम उसके लिए लड़े भी हैं कि राशन कम देता है, उस पर लड़े कि नहीं ये हो। उसके बाद आपको रेट ज़्यादा लेता है, उसके लिए भी लड़े हैं, लोगों को बोले भी हैं। बहुत हद तक ठीक हुआ, हाँ, हद तक ठीक हुआ। लड़े हैं कि आपको न पैसा ज़्यादा देना है और न वजन कम लेना है। अब पब्लिक अपना एक ठो दे रहा है, लड़ रहा था, कहता हम तू नहीं लेबो तो हम में लेबे, अब लिया अपना चल दिया, तो उसको हम क्या करेंगे। पब्लिक सहयोग करेगा तभी ना आप कुछ कीजिएगा। हम तो उसके लिए लड़ाई लड़े ही, लेना पब्लिक को है। ज़्यादा रेट लेता है तो आप मत दीजिए पैसा। हम तो आम सभा में खुलेआम कहते हैं कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है, खुलेआम तैयो अगर देता है तो उसको हम क्या करेंगे। आम सभा में खुलेआम ही घोषणा कर देते हैं कि न 1 रुपया लेना है न देना है। बहुत सारे लोग इनकी बात को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं लोभ में इतने ग्रसित होते हैं कि वो ये चीज़ पैसा इधर उधर दे देते हैं। इसमें ये क्या कर सकते हैं, वो लोगों की गलती है, इनके तरफ से तो ऐसा नहीं किया गया। एक चीज़ और है जो आपसे सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आपके पंचायत में आता है। आपके पंचायत में जो मध्य विद्यालय हैं और आंगनवाड़ी केंद्र हैं या उच्च शिक्षा हाई स्कूल है, तो उसमें पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? छात्र लोग उसमें जाते हैं, संतुष्ट हैं? आप क्या जाके उसका मॉनिटरिंग या कभी भ्रमण करते हैं? किए हैं, गए हैं, स्कूल का जो पठन पाठन है उसको देखा भी है, समय समय पर टीचर लोग भी बुलाते हैं, गए हैं उनके यहाँ। और उसके स्मार्ट क्लास का भी हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ। आप जैसे अभी शिक्षा पर आपने चर्चा किया, हमारे यहाँ हाई स्कूल मंजूरी है,
जो भवन नहीं बना। भवन नहीं बना है, उसका एग्रीमेंट हो गया है, 2.5 करोड़ का है। फुल ये एक मिनट, 2.5 करोड़ का है। अब समझ लीजिए जितने जितने जिनके जिनके गांव में हाई स्कूल अप्रूव हुआ है ना, इस चीज को समझ लीजिए कि 2.5 करोड़ का बिल्डिंग बनेगा। और 2.5 करोड़ का बिल्डिंग समझ लीजिए कॉलेज जैसा लगेगा एक तरह से। पूरा भव्य बिल्डिंग बनेगा, उसमें पूरा बेंच डेस्क कुर्सी टेबल पूरा स्टेशनरी के साथ, स्मार्ट क्लास सहित। स्मार्ट क्लास तो ऐसे अभी चल रहा है एक रूम में, उसमें जो बनेगा पूरा हाई स्कूल का जो फुल फ्लेज होता है उस तरह से बनेगा। वो बनेगा, आगे बनेगा, मंजूरी है। अगर ये बाढ़ नहीं होता तो कम से कम हो जाता। जिस शिलान्यास उसका एग्रीमेंट समझिए हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर से भी हमारी बात हुई कि कब, लेकिन चुनाव आ गया जिस वजह से ये है, लेकिन होगा। इनके पंचायत में अप्रूव हो चुका है ये चीज, सिर्फ बाढ़ के वजह से, आचार संहिता की वजह से वो रुका हुआ। जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे जगह पे जहां हाई स्कूल अप्रूव है ना, वहां भी बनना चाहिए या बनेगा, जो भी वहां टेक्निकल प्रॉब्लम हो। अब जब बनने की बात आई तो एक सवाल और आपसे पूछेंगे, पंचायत सरकार भवन बना आपके यहाँ? पंचायत सरकार भवन भी हम लोग लड़ाई करके पंचायत सरकार भवन भी के लिए भी हुआ, प्रस्ताव दिया, सारा चीज हुआ। पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ आई और 1 तल्ला बन के तैयार भी हुआ। कुछ टेक्निकल मामला, कुछ असामाजिक तत्व जिनको इससे तकलीफ है कि पंचायत सरकार भवन बन जाने से गरीबों का विकास नहीं हो, वैसे लोग इसमें बाधा डाले और कहे कि पंचायत सरकार भवन बन जाएगा। बीच में रुक गया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से लड़ाई के बाद पुनः फिर हुआ, लेकिन कोरोना काल के वजह से रुका हुआ है। अब उसका ये, लेकिन बनेगा। सरकारी जमीन बहुत बहुत मुखिया जी चाहते हैं कि वो नहीं बने ताकि हम अपने घर से चलाएं या पॉकेट में रखें। पंचायत ऐसी बात नहीं है, पंचायत सरकार भवन बने। और पंचायत भवन के लिए हमने आज से नहीं, पहले भी लड़ाई लड़ी थी कि हमारे पंचायत में पंचायत भवन हो, ताकि लोगों का एक ही छत के नीचे उसका सारा काम हो। लोगों को वृद्धावस्था का पेंशन, दाखिल खारिज का काम हो, आवासीय हो, जाति हो, आय हो, इनकम हो, जो भी है सारा सर्टिफिकेट यहीं से लोग खोजने किसी भी कर्मचारी को नहीं जाएं। चाहे इंदिरा आवास सहायक हो, रोजगार सेवक हो, पंचायत सेवक हो, कार्यपालक सहायक हो, किसान सलाहकार हो, कोऑर्डिनेटर हो, सब लोग, किसी को खोजने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही छत के तले लोगों का यहाँ से काम हो जाए। पंचायत सरकार भवन नहीं रहने से लोगों को दिक्कतें होती है। लोग अब किसी को जाति बनाना होता है, किसी को आय बनाना होता है, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र लेना होता है, लोगों को तो कठिनाई होती है। और ये जब बन जाएगा तो लोगों को कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ा है और पंचायत सरकार भवन बनेगा। हमारी लड़ाई यही कि आगे जब ये होगा तो पंचायत सरकार भवन का हो, हॉस्पिटल हो, पुस्तकालय हो, एक जो है सो वेटनरी हॉस्पिटल भी हो, ताकि जो यहाँ किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए भी बने, ताकि उनको जो अभी रोसड़ा या सिंघिया लोग जाते हैं वो नहीं जाएं, यहीं पर उनके पशु का भी इलाज हो। हॉस्पिटल होगा तो यहाँ के लोगों का। हॉस्पिटल है आपके पंचायत? नहीं है हॉस्पिटल, नहीं है हॉस्पिटल। उप स्वास्थ्य केंद्र है, कभी नर्स रही कभी नहीं रही। उप स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? चलता भी है? भवन नहीं है, किसी के डेरा पे बोर्ड टांग के चलता है। हाँ, ये जो चलने वाला चीज है ना, इनके पंचायत में क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे। हम बहुत जगह देखे हैं कि बोर्ड टांग दिया जाता है, कागजे पे सारा हॉस्पिटल चलता रहता है, बिल भी भर जाता है साइन उन करवा के। आपके यहाँ भी मान लीजिए, आप क्या लगता है ठीक ठाक है स्थिति? जो लोग है आने के बाद जब है नर्स एएनएम बराबर आती हैं, जो भी टीकाकरण का कार्य होता है तो वो एकदम करती हैं। चाहे वो आंगनबाड़ी पर इम्यूनाइजेशन का हो, पूरा एकदम जाके टीकाकरण का शिविर, बीसीजी टीका, जो भी होता है टीकाकरण का काम हमेशा। सिर्फ भवन का दिक्कत है। क्या लगता है मतलब आगे हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। हम लोग उसका प्रस्ताव भेजे हुए, लिए भी हुए हैं और भेजे हैं। निकट भविष्य में जो मेरा लक्ष्य है उसको बनवाने का, उसको बनवाएंगे। अच्छा, जैसे 10 साल आप सेवा किए हैं पंचायत का, ई पंचवर्षीय ले करके, तो आपको क्या लगता है कि इतने लंबे समय के बाद बहुत कुछ कमी है कि सब चीज एकदम पूरा कंप्लीट हो? देखिए, कमी तो है ही, कमी नहीं रहने की कोई बात। अभी जैसे लोगों का डिमांड, ठीक है, जैसे हम आपको बताया कि आने वाले समय में लोगों को स्वच्छता का
हमने पहले बताया लोगों को घर का डिमांड, तो वो तो हम 2000 भेजे हुए हैं, लोगों को मिलेगा ही। हर वार्ड में 150-200 करके घर है। जिन लोगों को नल का जल का कनेक्शन मिला हुआ है उनको स्वच्छता, जिसको नहीं मिला हो उसको कनेक्शन। दूसरे कि अभी हर घर को अभी कचरा प्रबंधन वाला काम होगा, प्रत्येक परिवार को कचरा प्रबंधन वाला होगा। तो एक गीला कचरा एक सूखा कचरा के लिए एक डब्बा दिया जाएगा, वो लोग रखेंगे, उसका गाड़ी जाएगा, लोगों के यहाँ से कचरा लाएगा और जो बेस्ट ये है वो एक जगह जा कर के उसको फेंकेंगे, उससे रोजगार भी लगेगा। एक लोगों को हर वार्ड वार्ड में जो होगा कचरा कलेक्ट करेगा और कचरा फेंकेगा, एक रोजगार उसको भी लगेगा। तो ये काम है कि पूरे पंचायत में। दूसरे अभी सोलर स्ट्रीट लाइट का ये है, हम लोगों ने पूरे पंचायत में हर वार्ड से जितना भी एलटी पोल था सबका लिख करके दिए हैं कि जितना भी है सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा 15वीं वित्त योजना से। उसका ये है पैसा मुखिया के माध्यम से वितरण होगा, लेकिन उसका योजना हम लोग बना के भेजे हैं। पैसा बीच में क्रियान्वयन समिति को नहीं मिलेगा, वार्ड क्रियान्वयन को नहीं मिला, वो सब लिस्ट बना के दे दिया और उसके माध्यम से लिस्ट आया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से लिस्ट आया, हम लोग उसको अप्रूव करके भेज दिए। पैसा मिलेगा और लगाना है बरेडा कंपनी को। अब बरेडा कंपनी लगाएगी 5 साल उसका देख लोग अपना दीजिएगा पेमेंट, हम लोग पेमेंट देंगे, बरेडा कंपनी उसको लगाएगी 5 साल तक। उसका रख रखाव जो भी गड़बड़ है वो सब जो है बरेडा कंपनी करेगी। अगर उसका मान लिया कि ये करना है, मेंटेनेंस हुआ, क्या खराबी हुआ, वो लगेगा। तो ये है, इसीलिए हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात ही बताए कि हर एक पंचायत से सर्वे होकर जा चुका है। चूंकि वार्ड सदस्य के क्रियान्वयन समिति के लेवल से ही सर्वे हुआ था, हर एक पोल पे जो है ना सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को ही पैसा मिलेगा, ये मुखिया जी के थ्रू ही होगा। लेकिन ये सिर्फ पेमेंट करेंगे, ब्रेडा कंपनी बता रहे हैं जो लगाएगी भी और मेंटेनेंस भी करेगी। तो इस तरह से पूरे पंचायत को रोशन करने का प्लान चल रहा है। पूरे पंचायत को रोशन होगा, कचरा प्रबंधन का काम होगा, स्वच्छता का काम होगा, पशु शेड का काम होगा, बकरी शेड का काम होगा, मुर्गी शेड का काम होगा। तो जो लोग हैं इच्छुक लाभार्थी, उनका जो बचा हुआ अगर पर्सनली रिलेटेड काम न बचा हुआ है, बाद बाकी जो है मान लिया कहीं आंगनबाड़ी का भवन नहीं है, उसके लिए भी सरकारी जमीन एक्वायर करके उसमें भवन बनवाया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र अभी जैसे 2 आंगनबाड़ी केंद्र का एनओसी मिला हुआ था, उसको भी बनवाने का ये है, जबकि टीएस वगैरह उसका सब किया हुआ है, वो भी बनेगा। और जहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, विहीन है, भवन विहीन आंगनबाड़ी है, उसको भवन मिलेगा। रिपेयरिंग वाला जितना भी काम है 15वीं वित्त से, जो भी आंगनबाड़ी हो या सामुदायिक भवन हो, उसका जीर्णोद्धार के लिए उसका जीर्णोद्धार होगा। मतलब कुल मिला के अगर ये पंचवर्षीय की बात करें तो मतलब आप संतुष्ट हैं इस कार्य का? एकदम कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं कि जस हर्ष उल्लास से लोगों ने हमको मदद किया था, हम उस पर खड़े उतरे। जो लोगों ने हमको जनता ने जो बोझ दिया, हम उसको एक सवाल अब हम जो 5 साल किए हैं उसकी मजदूरी हम अब जनता के सामने मांगने जाएंगे। एक चीज तो देखे हैं कि इनके अभी पीछे में आप लोग देख रहे होंगे कि खपरा का घर है, और खपरा के ऊपर में भी तिरपाल रखा हुआ है, तिरपाल के ऊपर में भी ईंटा से दाबा हुआ है। कुल मिला के इनका खपरा वाला घर सरा हुआ है, जिसमें पानी चूता होगा, जिससे बचने के लिए ईंटा से तिरपाल दाबे हुए हैं। दूसरा, कोई बड़ा फॉर्चूनर नहीं दिख रहा है, टेम्पू जरूर दिख रहा है। और तीसरा, ये फटा हुआ कुर्ता पहने हुए हैं, बगल में फटा हुआ है यहाँ पे। ये सब चीज मतलब, और मतलब आप ये सब काहे नहीं करवाए, घर उर नहीं बनवाए, कार उर काहे नहीं खरीदे, आप फटल कुर्ता पहन के काहे घूमते? नया में हम इसको पहने तो फटा हुआ कौन पहनेगा पुराना में? मान लीजिए मुखिया जी हैं, आप थोड़ा सा कमजोर हुआ, ले लीजिएगा दूसरा ना। अच्छा, तो कपड़ा है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है कपड़ा, लेंगे कपड़ा तो बनेगा। मतलब आपको नहीं मन करता है कि हम मुखिया हैं, सबसे बढ़िया कपड़ा? ऐसा कोई ईगो नहीं है कि मुखिया, हम एक साधारण व्यक्ति, आम पब्लिक जैसे है वैसे अपने आप को हम समझते हैं। हमको कोई घमंड नहीं है कि हम मुखिया हैं। अब फलाना मुखिया कोई लाट साहब नहीं होता है, मुखिया भी एक आम पब्लिक होता है, जो गरीब का दुख दर्द सहे, जो गरीबी को देखे हुआ है, वो मुखिया उस समझेगा, तब समझेगा कि मुखिया। बहुत भावुक हो रहे हैं आप, बहुत मतलब गरीबी से आप उठे। बोलिए बोलिए बोलिए।
मतलब पूरा भावुक हो गए हैं और इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा है और ये रो रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो हम सिचुएशन है, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम बहुत गरीबी से उठ करके संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। पहली बार देखे हैं किसी मुखिया को इस तरह से इमोशनल होते हुए। बहुत सारे मुखिया जी लोग का इंटरव्यू किए, ऊपर से कुछ और बोलते हैं, अंदर से कुछ और रहते हैं। ये अंदर से जो है उसको और दबा के रखे हुए हैं। ये अच्छे इंसान है और देखिए पूरा आँख में आंसू आ गया। इसका मतलब कुल मिला के जितना चीज़ ये बोले हैं ना, सब चीज़ ये दिल से बोले हैं और कहीं से भी कुछ झूठा नहीं है। अभी भी खपरा का घर है पीछे में, हम देख रहे होंगे, उसी में ही रहते हैं, फटल कुर्ता पहने हुए। और इसके पीछे लॉजिक ये दिए कि जब तक तन को ढक रहा है तब तक पहनने में हमको क्या दिक्कत है। और मुखिया भी आम इंसान है, मुखिया कोई वीआईपी नहीं होता है। काश यही सोच और मुखिया लोग जी का भी हो जाता ना, तो गरीब का कल्याण हो जाता। ये चीज़ बहुत यूनिक चीज़ है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताइए, नॉमिनेशन करवा ली? 4 को करें। 4 को करवाइए, तैयारी है? पूरा तैयारी है। पूरा तैयारी है। अब आँख से आंसू गिरा दिए, अब ज़्यादा बात इनसे क्या करें, अब ख़त्म करते हैं। एक नहीं, ठीक है। तो आप एक लाइन में हमको ये बताइए कि आप अपने पंचायत की जनता से इस चुनाव को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को अपील क्या करें, जनता मतदाता मालिक है, हमेशा हमको मदद करती आई है, इस बार भी मदद करेगी, उम्मीद है पूरा। और कुछ नहीं। मतलब आपको लगता है कि अगर हम कुछ अच्छा किए हैं तो जनता हमको खुद ब खुद सपोर्ट करेगी? एकदम सपोर्ट करेगी, पूरा आशा उम्मीद है। और मालिक है जनता, हमने कभी उसको उसके हट को कोई भी ईगो नहीं पहुंचाया। और जो लोग भी मेरे यहाँ आए उसको पूरा जो सुविधा होना चाहिए उसको दिया, ऐसी बात नहीं है। कभी भी कोई निराश हो के आपके दरवाजे से? निराश हो के नहीं। कुल मिला के जो है सो आपको उम्मीद है कि हम जितना दिल से सेवा किए हैं, लोग भी हमको दिल से आशीर्वाद दे के वोट दे के जिताएगा? एकदम आशीर्वाद देगा भाई। 4 तारीख को नॉमिनेशन में जाने के लिए नहीं बोलिएगा? नहीं, 4 को नॉमिनेशन जाने में लेकिन देखिए वहाँ जो ये है असुविधा है, कीचड़ है और लोगों का भीड़ भाड़ है, लोग जाएंगे और जाने के बाद लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है। अब मान लिया अभी के नॉमिनेशन में बड़ा ये है कि 1 घंटा 2 घंटा अंदर में लगता है। अब बहुत लोग जो हमारे समर्थक हैं गए वापस चले आए, तो ये है। अब बहुत लोग हैं कि भाई जो बहुत वोट हमारा है दबा हुआ है, तो लोग कहें देखेंगे कि भाई इसके इसमें गया है तो उसको कैसे के तोड़ो, तो ये भी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत कमजोर वर्ग रहते हैं, उनको कमजोर वर्ग है, उनको दिक्कत है। बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं, पैसे वाले हैं लोग हैं। यहाँ जो आतंक था 10 साल जो आतंक मचा हुआ था, लोग आतंकी से त्रहमाम थे। मेरे 5 साल के कार्यकाल को जो लोग देखे हुए थे उसी के देखे हुए से पुनः हमको जनता फिर बनाई थी और वो आतंक फिर जनता नहीं लाएगी। इसीलिए हमको पूरा आशा विश्वास है कि न पूंजीवाद न जातिवाद और न लाठी तंत्र और न जमींदार वैसे तबके को लोग जो है सो दरकिनार करेंगे और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो सारा चीज हम लोग बात कर लिए हैं लगभग। अभी जैसे महिलाओं के लिए उजाला योजना आया, हमने पूरे परिवार को, किसी को भी एजेंसी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सबका फॉर्म कलेक्ट करके अपने से एजेंसी में पहुंचाना, सबका फॉर्म लेकर के जना जब मिलेगा उसको समय पर बुला करके उसको चूल्हा, गैस चूल्हा उजाला योजना के तहत हम अपने परिवार में 850 परिवार को उजाला योजना उसको दिलवा। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे आप मुस्लिम हैं, सवाल थोड़ा सा टफ है। आपके पंचायत में हर एक जाति धर्म के लोग हैं, कैसा समन्वय रहता है? बहुत अच्छा। कभी दूसरे धर्म वाले को नहीं लगता है कि मुस्लिम के यहाँ हम क्यों जाए? नहीं, ऐसा कोई नहीं लगता। हमारे यहाँ जितने भी हो हर तबका के लोग, उच्च जाति, ब्राह्मण हो, यादव हो, मुस्लिम हो, राम पासवान हो, समझ गए, सब लोग, कोई ईगो नहीं है कि क्या है नहीं, ना हम समझते हैं कि वो फलाना है ये फलाना, कुछ नहीं। सब लोगों से मेरा समान भाव रहा और शुरू से किसी से मेरा किसी तरह का। हिंदू के घर में भी कोई त्योहार हुआ उसमें हमको निमंत्रण देते हैं, उनके हम जाते हैं, हमारे यहाँ होता है तो वो लोग भी आते हैं।
ऐसा कोई ये नहीं है, आपके पंचायत में ये सब चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, न हिंदू सब मिलजुल के रहते कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि न हिंदू है न मुसलमान है, सबसे बड़ा है इंसानियत। इंसान है, इंसान का जो एक सेवा का धर्म होता है वो इंसानियत का तकाजा जो होना चाहिए, हम उस इंसानियत के तकाजे पर रहते हैं। हाँ, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। इसी मूल मंत्र के साथ मुखिया जी पंचायत को चलाए हैं। जैसा ये बोल रहे हैं, हम जब इंटरव्यू करने के लिए आए थे तो एक सामान्य मुखिया के तौर पर ही हम सोच करके आए थे, लेकिन पूरा इंटरव्यू करने के बाद कहीं ना कहीं हमें प्रसन्नता अंदर से हुई कि कोई मुखिया बोलते बोलते इमोशनल हो गया, फटा हुआ कुर्ता पहन करके, गरीबी से उठा हुआ, संघर्ष से उठा हुआ, जिसके साथ पीछे में जो लोग खड़े हैं ना वो अलग अलग धर्म जाति के हैं। इसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, फॉरवर्ड भी हैं, सभी लोग इनके पीछे खड़े हैं। जब से हम खड़े हैं 10-15 गो महिला तो जरूर आई है डॉक्टर साहब बोल के या और काम के लिए इनके पास आई है। इससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि लोगों का जुड़ाव इनसे है। अब आगे चुनाव है और लोग फैसला करेंगे कि मुखिया जी 5 साल सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। कोरोना काल आया, हाँ। कोरोना काल में रोसड़ा में क्वारंटाइन सेंटर बना, लेकिन हम पदाधिकारी को कह करके अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना कि जो भी शरणार्थी बाहर से आते हैं हमारे यहाँ बाहर नहीं जाके यहीं रहें, ताकि उनके परिवार से भी उनको मुलाकात होता रहे। तो यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनवा करके लोगों को जो सुविधा मिला, यहाँ अंचलाधिकारी के माध्यम से उसको जो है सो खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, उसको साबुन, सैनिटाइजर, मच्छरदानी, गमछा, लुंगी, जो सहायता राशि थी और जो सहायता राशि थी वो भी उसको मिला। दूसरे कि आज बैंक मेरा 2000 इसमें ये खुलवाए थे, जिस टाइम में खाता लोगों का सीएसपी खुलवाया, सीएसपी खुला तो लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि सीएसपी खोला है, जुट्ठे ये है। हम कहा कि एक समय आएगा कि राशन का पैसा, किरासन का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, किसान का पैसा सबको इसी बैंक के माध्यम से मिलेगा। आज सबका जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाए, जिसका लाभ आज इस योजना के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट खाता में मिला, चाहे वो छात्रवृत्ति का पैसा हो, किसान सम्मान निधि का पैसा हो जो 3000 किसान को मिलता है। हमारे पंचायत में जितना भी फर्म आया हम उसको स्वीकृति किए और उसके माध्यम से उसको मिला। तो कोविड मैनेजमेंट का काम बहुत मैनेजमेंट का भी मिला। कोविड में भी महिलाओं को 500 रुपया मिला, खाताधारी जितनी भी थी महिलाओं को 500 रुपया मिलना था वो मिला। राशन दिवाली तक जो है सो फ्री मिलेगा, एक राशन पैसा लेके राशन फ्री मिल रहा है सरकार के आदेशानुसार। ऐसा बात तो नहीं है। कोविड का जितना भी काम था, जैसे साबुन और मास्क हुआ, पूरे पंचायत में साबुन और मास्क का सैनिटाइजिंग किया गया। हर वार्ड में जितना भी गली मोहल्ला, हर घर जाकर वैक्सीनेशन का क्या है, वैक्सीनेशन का जो किया गया, हम अपने पूरे पंचायत में वैक्सीनेशन का कार्य हर जगह हर वार्ड में कैंप लगा करके, जो स्थिति थी कि एक जगह लोग पहले तो लोग इंजेक्शन लेना नहीं चाहते थे, वैक्सीन एक अफवाह उड़ गया कि सुई लेता है तो ये है मर जाता है। ये अफवाह में मेरा ही पंचायत नहीं, बहुत जगह लोग लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब एक समय आया तो वैक्सीनेशन लेने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि वैक्सीन शॉर्टेज खत्म हो गया। फिर हम कह सुन करके कि पूरे पंचायत में हर जगह हर वार्ड में, आंगनबाड़ी केंद्र पर, स्कूल पर, प्रत्येक वार्ड में जा करके 1 नंबर वार्ड में भी लगवाया, 2 में लगवाया, 3 में लगवाया, 4 में लगवाया, 5 में लगवाया, 6 में लगवाया, 7 में लगवाया, 8 में लगवाया, 9, 10, 9 में भी लगवाया, 11 में लगवाया, 12 में लगवाया। यानी हर वार्ड में कैंप लगवा दिया ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। और अपने ही पंचायत के लोग नहीं, दूसरे पंचायत के लोग भी, जैसे सलखन्नी का हो गया, रजवाड़ा का हो गया, ये लोग भी आ करके हमारे यहाँ, कलवाड़ा का हो गया, दूसरे जगह के लोग भी आकर के वैक्सीनेशन का लाभ उठाए और लोगों को इसका फायदा मिला। आज भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था भजनपट्टी में और धर्मपुर स्कूल पर, लोग बड़े हर्षोल्लास से जाके लिए, हम वहाँ भी गए थे, वहाँ भी देखा, यहाँ भी गए, यहाँ भी देखा, और एकदम लोग ले रहे हैं और टीकाकरण के लिए भी लिए, ताकि आम जनमानस को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और जितनी भी सरकार की योजना होती है टाइम टू टाइम समय पर लोगों को इसकी जानकारी देते रहते हैं। कुल मिला के मुखिया जी जितना बात बताए कि इनके पंचायत में
सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छा से हुआ, गरीबों के साथ इनका संबंध अच्छा रहा, सभी लोगों को बराबर मान सम्मान मिला और इनको उम्मीद है कि जिस तरह से हम सेवा किए हैं, लोग भी हमको आशीर्वाद देकर पुनः इस कुर्सी पर बैठाएँगे। और अभी जो अब श्रमिक कार्ड कामगार मजदूर वाला हुआ, बिहार सरकार के माध्यम से जो हुआ, तो अपने यहाँ 300 350 में 700 मजदूर का रजिस्ट्रेशन हुआ। उन लोगों को प्रत्येक साल 3000 का महीना 3000 साल में उसको मिलता है। उसको इसके लिए करवाए हैं जो उसके उपकरण के लिए में खुरपी हंसुआ ये सब के जो मिलता है उसका लाभ लोगों को दिलवाए। उस इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन उस मजदूर का कराया गया, जिसमें साल का 3000 आया भी है, कुछ लोगों को इसका लाभ भी मिला। अभी जैसे केंद्र सरकार का ई श्रमिक कार्ड, अभी पोर्टल के माध्यम ई श्रमिक कार्ड ऑनलाइन हो रहा है, सबकी जानकारी हर वार्ड में दिया गया और लोग अपना ई श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं। हाँ, तो सब कुछ अच्छा हुआ है। ये प्रयास किए हैं कि सब चीज़ अच्छा हो सकता है कुछ भूल चूक हुआ होगा, वो सबसे होता है, लेकिन इनके तरफ से कोई जानबूझ के कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे किसी काम में कोताही हो, किसी आदमी को तकलीफ हो। और इनको उम्मीद है कि जितने तन मन धन और सेवा भाव से हम पंचायत की सेवा किए हैं, उतने ही प्यार से लोग इनको जो है सो पुनः जो है सो मुखिया का कुर्सी दिलवाएंगे। 4 तारीख को नॉमिनेशन करवा रहे हैं, आगे चुनाव है, यहाँ के लोग वोटिंग करके मुखिया जी का फैसला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात बहुत बहुत शुक्रिया। आप धन्यवाद। आप जिंदाबाद। ग्राम पंचायत राज रहुआ की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।